नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, तंत्र विशेषज्ञ, टैरो कार्ड रीडर। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना, एक ऐसी जानकारी बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। कल की बात है, मैं ध्यान में बैठा हुआ था। कल रात को करीब 12 बजे की बात है। ध्यान में बैठने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर से मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, वो बाहर निकली। पूरा महसूस कर रहा था मैं ये चीज़ों को। और मैं देखा कि मैं बाहर निकला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा कहीं घूमना चाहिए। मैं घूमने के लिए निकल पड़ा घर से बाहर, अपने सूक्ष्म शरीर से। बहुत दूर जाते 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 काफ़ी दूर निकल गया मैं। एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे नदी थी, एक भोले बाबा का मंदिर था। काफ़ी प्राचीन लग रहा था जगह। मैं नहीं पहचान पा रहा था मैं कौन सी जगह पहुंच गया था। काफ़ी पुरानी जगह महसूस हो रही थी मुझे। मंदिर को भी मैं देख रहा था तो काफ़ी प्राचीन लग रहा था। नदी बह रही थी और बहुत ही मनोरम दृश्य था। बहुत ही सुख और शांति का अनुभव मुझे वहाँ पे महसूस हो रहा था। मुझे लगा मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ। मैं वहीं बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था, एकदम शांति थी। अब मुझे काफ़ी अच्छा आनंदित फील हो रहा था। तो मैं आराम से वहाँ बैठ के सोचने लगा कि किस जगह आ गया हूँ मैं और क्यों आया हूँ। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक साधु वहाँ चले आ रहे हैं। वो साधु मेरे पास आए और मुझसे पूछे, बेटा क्या कर रहे हो यहाँ। मैं उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे बाजू में बैठ गए। मैंने उनको कहा कि महाराज, मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, और अपनी पूरी घटना का विवरण उनको दिया। वो बोले, बेटा तुम अच्छी सही जगह आए हो। ये महादेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मुझे लगता है कि तुम भोले बाबा को बहुत मानते हो। तो मैं बोला, हाँ, मैं बहुत अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता हूँ भोले बाबा का। अब सच्चाई क्या है ये भोले बाबा ही जानेंगे। ऐसा करके मैंने उन्हें कहा। अच्छा, तो बोले तुम अपने आप को भोले बाबा का बड़ा भक्त मानते हो। मैं बोला, जी जी महाराज, मैं अपने आप को भक्त मानता हूँ। तो क्या जानते हो तुम भोले बाबा के बारे में, शिवलिंग के बारे में। उन्होंने मुझसे चर्चा चालू कर दी। मुझे जो भी जानकारी मेरे अंदर थी, जितना कुछ मैं जानता था, जितना कुछ मैं पढ़ा था, वो सब उनको बता दिया। वो बोले, तुम कुछ नहीं जानते हो बेटा, तुम्हें भक्त कहलाने का अधिकार नहीं है। मुझे काफ़ी हर्ट किया ये बात। मतलब क्या नहीं जानता हूँ बाबा जी। यदि आपको लगे तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस चीज़ को जान जाऊँ। हो सकता है मैं ज्ञान हूँ, मुझे ये चीज़ें ना मालूम हो। मैं सीखने के लिए इच्छुक हूँ, आपसे जानने के लिए तत्पर हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं तो बता दीजिए करके मैं उनसे प्रार्थना करने लगा। बोले, मैं बताऊंगा बेटा तुम्हें। और उन्होंने बताया, शिवलिंग की पूजा करते हो। मतलब जी, क्या करते हो। मैं बताया, रुद्राभिषेक करता हूँ महाराज, और जल देता हूँ, पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ तो बेलपत्र चढ़ाता हूँ, शहद चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, घी चढ़ाता हूँ, चावल चढ़ाता हूँ, तिल चढ़ाता हूँ। जैसा इच्छा होती है मेरी, उसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से पूजा करता हूँ। पंडितों के द्वारा भी रुद्राभिषेक करवाता हूँ, पाठ करवा लेता हूँ, कभी खुद भी कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय का जप करता हूँ, माला पढ़ लेता हूँ बैठ के। इस टाइप की बातें मैं उनको बताई। बोले, जब भोले बाबा को पूजा करते हो तो तुम्हें शिवलिंग से क्या प्रतीत होता है, क्या समझ में आता है। मैं बोला, बहुत अच्छा प्रतीत होता है और काफ़ी शांति फील होती है, काफ़ी अच्छा फील होता है, पॉजिटिव लगता है और मन तृप्त हो जाता है जब मैं भोले बाबा की पूजा करता हूँ। तो बोले, तो उन्होंने एक बहुत ही गुड़ बात मुझे बताई जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए। ये बात ना तो मैंने पहले कभी सुनी थी
न कभी मैं जानता था। बोले भोले बाबा को देख की तस्वीर तुमने देखी होगी, वो हमेशा एक शेर का खाल पहने रहते हैं और नग्न शरीर रहते हैं। मैं बोला जी। तो बोले वो क्यों सोना चांदी हीरे मोती क्यों नहीं पहनते? तो मैंने अपने जानकारी के अनुरूप उनको आंसर दिया। वो बोले बेटा ऐसा नहीं है, जैसे ये शिवलिंग को देखो, इसके जगह भोले बाबा की प्रतिमा भी तो रख सकते थे, उस पर भी अपन जल डाल सकते थे, तो शिवलिंग पे ही क्यों डालते हैं? इससे क्या समझ में आता है? मैंने बोला बाबा जी बहुत कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आता, जितना कुछ पढ़ा हूँ जानता हूँ वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो बोले देखो मैं तुमको बताता हूँ। बोले शिवलिंग की आकृति कैसी होती है देखे हो ना, गोल होती है, और उसके ऊपर अपन जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं। जितना कुछ भी तुम शिवलिंग पे चढ़ा दो, कुछ भी शिवलिंग पे नहीं टिकता, सब नीचे गिर जाता है। चाहे तुम हीरे मोती रख दो, चाहे सोना चांदी रख दो, वहां कुछ नहीं टिकने वाला। ऊपर में सब धीरे से नीचे की ओर गिर जाएगा। मतलब हाँ ये तो होता है, हम जल देते हैं, जल भी नीचे गिर जाता है, दूध भी नीचे गिर के धीरे से आगे निकल जाता है। और दुनिया के लोग बेलपत्ती चढ़ाते हैं और भी दुनिया शान की चीजें चढ़ाते हैं, कुछ भी भोले बाबा के ऊपर नहीं टिकता। बोले इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझो। शिवलिंग का सब जो अर्थ है उसको यदि आप समझ गए तो अपने जीवन का सार समझ जाओगे बेटा। भोले बाबा ने जो शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जैसे भोले बाबा को आप कुछ भी चढ़ा दो नहीं टिकता, वैसे ही आप अपने ऊपर कुछ भी टिकने मत दो। मतलब मैं समझा दी आपकी बात। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ऐश्वर्य, कुछ भी चीजें अपने ऊपर मत रखो। जो आ रहा है आने दो और उसको बहने दो। यदि आप उसको टिकने दोगे तो वो कहीं ना कहीं अहंकार पैदा करेगी, और अहंकार के कारण आप अपने मार्ग से भटक जाओगे। जिस प्रकार शिवलिंग पे कुछ भी डालो वो बह के निकल जाता है, उसी प्रकार आपके अंदर भी वो चीजें होनी चाहिए कि आपके ऊपर यदि कोई मोह आ रहा है तो मोह भी बह जाना चाहिए, कोई द्वेष आ रहा है तो वो भी बह जाना चाहिए, कोई सुख आ रहा है तो वो भी निकल जाना चाहिए, और कोई गम आ रहा है, कोई दुख आ रहा है तो वो भी आपके ऊपर यदि आया है तो अपने आप निकल जाए। किसी भी चीज को आपको अपने पास नहीं रखना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप शिव को प्राप्त कर लेंगे। मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये कोई बहुत ही बड़े संत हैं, कोई साधु हैं जो आज मुझे ये बात समझा रहे हैं। बोले शिव को वही पा पाएगा, या शिव वही बन सकता है बेटा जिसके ऊपर कुछ ना टिके। जो कुछ भी डाल दो सब कुछ नीचे गिर जाए। यदि शिव को पाना चाहते हो, शिव बनना चाहते हो, तो आप अपने ऊपर कुछ मत रखो, जो आ रहा है आने दो और सबको नीचे जाने दो। ना ईर्ष्या रखो, ना किसी से द्वेष रखो, ना किसी से प्रेम रखो, ना किसी से मोह रखो, ना ऐश्वर्य को अपने पास रखो, ना सुख को में आप खुशी महसूस करो, ना दुख में दुखी हो। ये भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा उस दिन आप शिव को प्राप्त कर लोगे बेटा। ये बात बता के वो वहां से अदृश्य हो गए। मैं काफी देर वहीं बैठा रहा और सोचते रहा कि बाबा जी ने जो बोला वो सही बोला। शिवलिंग में हम कुछ भी चढ़ाते नहीं टिकता। जिस दिन हम अपने ऊपर अपने शरीर में सब कुछ रखना बंद कर देंगे, कोई दुख को नहीं रखेंगे, कोई मोह को नहीं रखेंगे, कोई प्रेम को नहीं रखेंगे, कोई द्वेष को नहीं रखेंगे, कोई सुख को नहीं मानेंगे, कोई दुख को नहीं मानेंगे, तो वाकई हम शिव को प्राप्त हो जाएंगे। ये सोचते सोचते मैं अपनी घर की ओर आ गया और वापस अपने शरीर में प्रवेश कर गया मित्रों। तो आज महाशिवरात्रि के दिन मुझे लगा ये बातें जो मैं कल रात को महसूस किया, जो मैंने देखा, वो आप लोगों के साथ ये घटना शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर दिया। जय भोले बाबा।
आप सबकी जीवन मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों।